नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये स्व स्वाहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणसनो मंगलानंत संवेसिं परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 16वां शतक और उसका प्रथम उद्देशक इसका अंतिम सूत्र है। जीवेण भन्ते सो इंद्रियं निवत्ते माणे किं अधिकरणी अधिकरण एवं जहेव ओदालीय शरीरं तहेव सो इंद्रियं विभाणी अव्वं नवरं जल सत्थि सो इंद्रियं एवं चक्षिंद्रिय घाणिंद्रिय जीवेन्द्रिय फासेन्द्रियाणवि नवरं जानीयव्वं जंग जस जंग अत्थि जीवेण भन्ते मन योगम निवत्ते माणे किं अधिकरणी अधिकरणं एवं जहेव सो इंद्रियं तहेव निरवशेषं बहिर्योगो एवं चैव नवरं एगिन्द्रिय वज्जाणं एवं काय योगो भी नवरं सब जीवाणं जाव वे माणिये सेवं भन्ते ति 16 साय परमो उदेशो समत्तो। पांच शरीर, 5 इंद्रियां और 3 योग, ये 13।
तो 5 शरीरों का वर्णन आ गया था कि इन शरीरों को बांधता हुआ जीव क्या अधिकरणी है या अधिकरण है। तो बताया था दोनों ही है। आहारक शरीर को छोड़ के सबके पीछे निमित्त दिया था अविरति। आहारक शरीर में कारण दिया था प्रमाद। अब इंद्रियों को लेकर के जीवेण भन्ते सोइंद्रियं निवत्ते माणे किन अधिकरणी अधिकरण। हे भगवान, जीव श्रोत्र इंद्रियों को बांधता हुआ क्या अधिकरणी है या अधिकरण। एवं इसी प्रकार के न जहेव जैसे ओरानीय शरीरम उदारिक शरीर का कहा था, मतलब अधिकरणी भी है अधिकरण भी है। किस कारण से? अविरति के कारण। तहेव सो इंद्रियं, जैसे उदारिक शरीर का कहा वैसे श्रोत्र इंद्रिय का भी भाणी अब कहना चाहिए। अधिकरणी अधिकरण दोनों ही है। अधिकरण इसके पास है इसलिए अधिकरणी कहा जाता है। अधिकरण और अधिकरणी में किसी अपेक्षा से जब अभेद की कल्पना करते हैं तो अधिकरणी को भी अधिकरण कहा जाता है। जैसे धन और धनी है तो दोनों अलग अलग, लेकिन धन और धनी का जब एकम एक हो जाते हैं तो फिर कई बार व्यक्ति कहने लगता है जे नहीं बोल रहा, इसके अंदर धन बोल रहा है, मतलब एक रूप हो जाता है। ऐसे शरीर और शरीरी, शरीर 5 है और शरीरी उनका मालिक आत्मा है तो दोनों अलग अलग, क्योंकि शरीर पौद्गलिक है और आत्मा पुद्गल से अतीत है। लेकिन दोनों का आपस में संबंध भी तो कितना है। शरीर जीवन भर साथ बना रहता है। तेजस कार्बन अनादि काल से एकम एक अलग अलग होते हो भी एक जैसे रहते हैं। तो इस करके अधिकरणी और अधिकरण की एक रूपता को भी किसी अपेक्षा से स्वीकार किया है। तो कहा है जैसे उदारिक शरीर का निर्माण बंद करता हुआ जीव अधिकरणी और अधिकरण है, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय का भी कहना नवरंग जसथि सो इंद्रियम, जिसके श्रोत्र इंद्रिय है। क्योंकि 24 दंडकों में 8 दंडकों में श्रोत्र इंद्रिय नहीं पाई जाती, 5 स्थावर और 3 विकल इंद्रिय। इनमें श्रोत्र इंद्रिय का प्रश्न नहीं आएगा। एवं चक्षिंद्रिय घ्राणेन्द्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रियान भी नवरंग झाणियबंग जस जंग अथि। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय घ्राण इंद्रिय जीवा इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय के बंध के संबंध में जानना। अंतर इतना है कि जिसके जो इंद्रियां हैं उसके ही वो प्रश्न पूछना। जैसे श्रोत्र इंद्रिय 16 दंडकों में है तो चक्षु इंद्रिय 17 दंडकों में है। चतुर इंद्रिय उसमें मिल गया।
आगे घ्राण इंद्रिय जे 18 दंडकों में त्रिंद्रिय मिल गया, जीवा इंद्रिय 19 दंडकों में जहाँ पर दो इंद्रिय जीव मिल गए, जहाँ स्पर्शन इंद्रिय की बात है वहाँ पर 24 के 24 दंडक आ जाएंगे। तो जीव अधिकरण भी है और अधिकरणी भी है। जीवेण भन्ते मन जोगम निवत्ते माणे किंग अधिकरणी अधिकरण। हे भगवान, जीव मनोयोग को बांधता हुआ क्या अधिकरणी है या अधिकरण। एवं जहेब सो इंद्रियं, इस प्रकार जैसे श्रोत्र इंद्रिय का कहा कि अधिकरणी भी है अधिकरण भी है, इसमें भी 16 दंडक आएंगे श्रोत्र इंद्रिय के समान, क्योंकि 8 दंडक तो एकांत रूप से असंगी है, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय। वही जोगो एवं चेव नवरंग एक इंद्रिय वज्जान। भगवान वचन योग का निर्माण बंद करता हुआ जीव अधिकरणी है अधिकरण। तो कहना अधिकरणी भी है अधिकरण भी है, लेकिन जहाँ पर एक इंद्रियों को छोड़ देना, उन 16 दंडकों में जो पंचेंद्रिय के हैं उसके अंदर विकलेंद्रिय के 3 दंडक मिला देने। एवं काय योगो भी, इस प्रकार काय योग का भी कहना नवरंग सब जीवाणु जहाँ बीमारी, काय योग 24 के 24 दंडकों में है, नारकियों से लेकर विमानिकों तक, जहाँ एक इंद्रिय भी आ जाएंगे। मतलब किसी भी शरीर को, इंद्रिय को, योगों को बांधता हुआ जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। सेवम भंते, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 16वें सय पड़मो देशो स्मतो, 16वें शतक में प्रथम उदेशक समाप्त हुआ। यदि हम किताबों को देखें तो अब भगवती सूत्र आधे से ज्यादा पारायण हो चुका है। शतकों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी आधे नहीं हुए, क्योंकि 41 शतक हैं, उपशतक मिलाएं तो 125 से भी ऊपर है। लेकिन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे 25वें शतक के बाद वहाँ पर शब्द पाठ थोड़ा होगा, लेकिन अर्थ बहुत ज़्यादा होगा। तो 16वें शतक का दूसरा उद्देशक जरा और शोक। राय गीहे जाब एवं व्यासी जीवाणु भंते किंग जरा सोगे, गोयम जीवाणु जरा भी सोगे भी से के नठेण भंते, एवं बुच्चई जाव सोगे भी गोयम जेण जीवा शारीरं वेदनं वेदन्ति, ते क्षीणं जीवाणु जरा जेण जीवा मानसं वेदनं वेदन्ति, ते क्षीणं जीवाणु सोगे से तीन ठेण जाव सोगे भी, एवं निर्याण भी एवं जावथणीय कुमाराण पुडवी कायाण भंते किं जरा सोगे, गोयमा पुडवी कायाण जरा नो सोगे, से किण ठेण जाव नो सोगे, गोयमा पुडवी कायाण शरीरं वेदनं वेदन्ति, नो मानसं वेदनं वेदन्ति, सेक तीन अठेण जाव नो सोगे, एवं जाव चौरिंद्रियाण शेषाण जाह जीवाण जाव बेमाणियाण, सेवं भंते ति जाव पज्जुवासाई। दो बातों की इस
प्रकरण में चर्चा है जरा और शोक। जरा जीर्णता, बुढ़ापा कहा जाता है। इसका संबंध शरीर से है। शोक ये मन का विषय है। जहाँ मन होगा वहाँ शोक होगा, जहाँ मन नहीं वहाँ शोक भी नहीं होगा। क्योंकि जहाँ मन नहीं वहाँ पर चेतन तत्व का इतना विकास नहीं। तो रायगी है जाब एवं व्यासी राजगिरी नगर। भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म देशना और जनता का चले जाना। ध्यानांतरिका के बाद श्री गौतम स्वामी जी का उनका जिज्ञासा, उनका प्रश्न और भगवान के चरणों में आ करके अपना प्रश्न का समाधान मांगना। भगवान श्री गौतम स्वामी जी भगवान को वंदना करके इस प्रकार बोले, जीवाणु भंते किंग जरा सोगे। हे भगवान, जीवों के क्या जरा होती है, शोक होता है। गोयमा जीवाणु जरा भी सोगे भी। हे गौतम, जीवों को जरा भी होती है और शोक भी होता है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चई जाव सोगे भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जीवों के जरा भी है और शोक भी। जरा का संबंध शरीर से, जब शरीर में जीर्णता या तो बुढ़ापे के कारण आती है, जब शरीर पुराना पड़ जाता है, जब बीमारी के कारण बुढ़ापे का एहसास होता है। तो इसका संबंध शरीर से। और जहाँ शोक की बात आई, संसारी जीवों के पास शरीर तो सबके पास है, लेकिन जहाँ शोक की बात है वहाँ पर मन का संबंध है। जब कोई किसी वस्तु का वियोग होता है, जब कभी कोई व्यक्ति बिना इच्छा के वस्तु दूर हो जाती है, तब व्यक्ति शोकग्रस्त होता है। तो कहा संसारी जीवों में जहाँ पर ये दोनों हैं, शरीर और मन, वहाँ पर दोनों ही पाए जाते हैं। तो भगवान से पूछा, भगवान जी कैसे कहा? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, जैन जीवा शारीरम वेदनम वेदयन्ति। जो जीव शारीरिक वेदना का वेदन संवेदन अनुभव करते हैं, तैसीण जीवाणु जरा, उन जीवों के जरा है, जीर्णता। जैन जीवा मानसं वेदनम वेदयन्ति। जो जीव मानसिक वेदना का संवेदन अनुभव करते हैं, तैसीण जीवाणु सोगे, उन जीवों के शोक पाया जाता है। से तीणठेण जाब सोगे भी। इसलिए ऐसा कहा जाता है, जीवों के जरा भी होती है, शोक भी होता है। एवं निर्याणवी एवं जावथणीय कुमाराणी। ऐसे नारकियों के भी कहना, दोनों जरा भी और शोक भी। असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक भी ऐसे कहना, इनके जरा भी होती है और शोक भी होता है। पुड्वी कायाण भंते किंग जरा सोगे। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीवों के क्या जरा होती है, शोक होता है। गोयमा पुड्वी कायाण जरा नो सोगे।
हे गौतम, पृथ्वी का एक जीवों में जरा पाई जाती है, शोक नहीं होता, क्योंकि वहां मन नहीं है। से किणठेण जाब नो सोगे, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है पृथ्वी का एक जीवों में जरा है, शोक नहीं। गोयमा पुडवी कायाण शारीरं वेदनम वेदंती नो मानसं वेदनम वेदंती। हे गौतम, पृथ्वी कायिक जीवों के शारीरिक वेदना वेदी जाती है, भोगी जाती है, वहां पर मानसिक वेदना नहीं होती। से तीणठेण जाब नो सोगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है पृथ्वी का एक जीवों के जरा है, शोक नहीं। एवं जाब चौर इंद्रियाण, ऐसे चतुर इंद्रियों तक सब जीवों के लिए कहा कहना कि वह जरा है, शोक नहीं, क्योंकि वे शारीरिक वेदना वेदते हैं, मानसिक वेदना नहीं वेदते। शेषाण जहा जीवाण जहा बीमारियाण, शेष जीवों के, शेष जो रह गए दंडक, पंचेंद्रिय, त्रियांश, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, इनके लिए ऐसे कहना जैसे जीवों के आया था, जरा भी है, शोक भी है। शरीर के कारण से जरा है और मन के कारण से शोक है। सेवम भंते तीजा पज्जुवास, हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार संयम जा पज्जुवासाई, भगवान की, गौतम स्वामी भगवान की परिउपासना करते हैं। अब इसके आगे उपदेशक तो वही है, लेकिन प्रकरण बदल गया। अवग्रह कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? उनका वर्णन जहां पर है। तेण कालेण तेण समेण शक्य देविंदे देवनाया वज्र पाणी पुरंदरे जाव भुंज माणे बिहराई इमं चढ़ं केवल कपं जम्बू दीवं दीवं विपुल विपुलेण ओहिण आभोय माणे पासाई समणं भगवं महावीरं जम्बू दीवे दीवे एवं जहा ईशाने तय्य सहे तहेव सक्यमि नवरं आभियोगे ने सद्दावे तिहरि पायत्ताणि आहि वै सुघोषा घंटा पालव विमानकारी पालगम विमान उत्तरिल्ले निजान मग्गे दाहिण पुरथि मिले राई कर पब्बाई शेषं तं चेव जाव नावगं सावेता पज्जुवासाई धम्म कहा जाव परिसा पड़ी गया तैण से सक्य देविंदे देवराया समणस भगव महावीरस अंत्यं धम्मं सोचानि समहट तुठ समण भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी काई विहेण भंते उगाहे पणते सक्का पंचमी है उगाहे पणते तान जाहा देविंदो गहे रायो गहे गाह वही उगाहे सागार्य उगाहे साहम्य उगाहे जय इमे भंते अजताए समण निगंथा बिहारंती एसिण अहं उगहं अणुजानामिति कटु समणं भगवं महावीर बंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता तमेव सुदिव्यं जान विमान दुरुहाई दुरुहिता जामेव दिशं पाव हुए तामेव दिशं पड़ी गए। अवग्रह की बात है। इस पृथ्वी पर कितनों का आधिपत्य। व्यक्ति सोचता है जे मैंने जमीन खरीदी है, मेरी है, तो वो अपना आधिपत्य मानता है। लेकिन वहां पर मानो मकान बनाया है, वहां पर कबूतरों ने अपना डेरा लगा लिया। कोई कहीं, किसी ने कहीं पर, किसी ने कहीं पर।
अब एक के स्थान पर दूसरा कबूतर आ जाता है तो उसको आने नहीं देता। उसका क्या होता है, ये स्थान मेरा है, मतलब उसका स्थान हो गया। उस जमीन पर कितने कीड़े मकोड़ों ने अपने घर बनाए हुए हैं, और कीड़े मकोड़े भी क्या सोच रहे हैं, ये जगह किसकी है भला, ये जगह हमारी है। और ऐसे कितने और ऐसे इस जमीन के मालिक हैं। ऐसे ही हम देखें, कोई भी वस्तु है वहाँ पर 5 प्रकार के व्यक्तियों का स्वामीपना हमारे सामने देखने में आता है। उसी का वर्णन किया जा रहा है। तेण कालेण तेण समेण शक्य देविंद्र देवराया। उस काल उस समय में शक्कर देवेंद्र देवराज, वज्र पाणी पुरंद्र वज्र पाणी पुरंदर जाव भुंज माणे बिहरई। वज्र पाणी पुरंदर सय कौ, ऐसे अनेक शब्द जो है ना कल्प सूत्र के अंदर बड़े विस्तार से वर्णन किया है सो धर्मेंद्र महाराज का। किस प्रकार अपने समानिक देव अग्गर महिषियां सपरिवार, त्रयस्त्रिंशक देव, 3 परिषदाएं, 7 सेनापति, 7 सेनाएं, अंग रक्षक देव और बहुत से स्वधर्म कल्पवासी देव देवियां, उनके साथ दिव्य सुखों को, नाना प्रकार के नाटकों को देखते हुए विचरण कर रहे हैं। ईमंग चरणं केवल कपंग जम्बू दीवंग दीवंग, और इस केवल कल्प एक जन सामान्य के द्वारा माना गया जम्बू द्वीप का क्षेत्र, एक वह क्षेत्र जो केवली भगवंतों के द्वारा माना गया है। और केवल कल्प का दूसरा अर्थ अपने आप में पूर्ण जम्बू द्वीप, उसको व्यूलेण विपुलेण ओहिण आभोय माणे पासई, विपुल अवधि ज्ञान के द्वारा मतलब उपयोग लगाते हुए पासाई देखते हैं। श्रमणं भगवं महावीरं जम्बू दीवे दीवे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भारत क्षेत्र में विचरण करते हुए उन्होंने देखा। पिछला सूत्र था ना, जहाँ पर जरा और शोक के संबंध में पूछा, तो वहाँ पर अंत में जे शब्द है पज्जू वासाई, गौतम स्वामी जी महाराज परिउपासना करते हैं, जिन्हें संयम और तप से अपनी भावना को भावित कर रहे हैं। संयम तप से अपनी भावना को भावित कर रहे हैं तो इसका मतलब उस स्थान से उठ करके अपने ध्यान स्वाध्याय आदि में लग गए, वहीं पर परिउपासना करें तो वहीं बैठे। तो उतने में जो इंद्र महाराज का वहां पर आना होता है, जिसकी चर्चा अब आ रही है। एवं जहाँ ईशाने तय सय तहेव शक्य भी, जैसे तीसरे शतक में ईशानेन्द्र महाराज का वर्णन आया था, उसी प्रकार शक्य भी शक्रेंद्र महाराज का भी कहना। नवरंग जहाँ पर इतना आभियोगे ने सद्दा बेती, जैसे सूर्याव देवता आभियोगी देवताओं को बुलाता है, लेकिन इंद्र महाराज सौधर्मेंद्र महाराज अभियोगी देव को नहीं बुलाया। फिर किसको बुलाया?
हारी पायत्ता नियाही वही, हारी नगमेशी देव, जो इन धर्मेंद्र महाराज की पैदल सेना का सेनापति है, उसको बुलाते हैं। और सुघोषा घंटा, और उसको कहते हैं कि इस प्रकार सुघोषा नाम की जो घंटा है बहुत विशाल, उसको बजाओ। और स्वधर्म कलवासी देव देवियों को निर्देश दो कि इस प्रकार में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे साथ जाना चाहे वो आ जाए। तो पालव उसने घोषणा की, स्वधर्म कल्पवासी देव देवियां आए, पालव विमानकारी। फिर स्वधर्मेंद्र महाराज ने पालक, जो विमान बनाने वाला है, उसको बुलाते हैं। पालगंग विमानंग, और उसने इंद्र महाराज की आज्ञा से विमान की रचना की, जिसका नाम है पालक, बनाने वाला है। तो देवता का नाम भी, विमान का नाम भी पालक विमान है। उत्तरिल्य निजान मग्गे, विमान का निर्माण वैसा ही कहना जैसा सूर्य राज प्रश्नीय सूत्र में सूर्याब जब भगवान के दर्शनों को आया था, जैसे उसके अभियोगी देवता ने लाख योजन का विमान बनाया, ऐसे पालक का जो विमान भी वैसा ही कहना। सारा निर्माण कहाँ कहाँ पर किनके स्थान बनाए हैं वो सब वर्णन वैसा ही कहना। उत्तरिल्य निजान मग्गे, मनुष्य लोक में आना है तो अपने स्वधर्मावतंसक विमान से उत्तर दिशा की ओर उनका निर्याण मार्ग है। इस मनुष्य लोक में आने के लिए दाहिण पुरथी मिले रई कर पब्बई, अपने विमान से पहले ऊर्ध्व लोक से मध्य लोक में आते हैं, जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में रति करक पर्वत है। तो जे दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण का रति कर पर्वत, इनका वर्णन स्थानांक सूत्र में और जीवाभिगम सूत्र के अंदर आ चुका है। शेषंग तांग बाकी वैसा ही जाब, मतलब रतिकर पर्वत के पास बाद अपने विमान का आकार समेटते हुए जहाँ भगवान विराजमान थे आते, पहले 3 बार उस विमान से परिक्रमा लेते हैं, फिर ईशान कोण में खड़ा करते हैं, फिर धीरे सारे अपने उस विमान से उतरते हैं, भगवान के चरणों में आते हैं, वंदना करते हैं। शेषंग तांगचक बाकी वैसा वर्णन सूर्या देवता ईशानेन्द्र महाराज की तरह ही वंदना अपना नाम श्रवण, मतलब नाम भगवान के चरणों में ले करके, भगवान स्वधर्मेंद्र, स्वधर्म देवलोक का अधिपति शक्रेंद्र, आपके चरणों में वंदना नमस्कार कर रहे। ऐसे हर देवता ऐसे वंदना करते, अपना नाम सुनाते हुए आगे निकलते जाते हैं, भगवान की परिउपासना करते हैं। धर्म कहा जा परिसा पड़ी गया, धर्म कथा, और धर्म कथा के बाद परिषद वापिस, सभा विसर्जित ही वापिस चले गए। तैण से शक्य देवेंद्र देवराया, फिर मैं शक्कर देवेंद्र देवराज, समणस भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के अंत्यंग धम्मं सोचा निसम, पास में धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके हाठ तुठ बड़े, हाठ हृष्ट प्रसन्न हुए, तुठ संतोष को प्राप्त हुए। मेरा जो दिन ही नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया, अरिहंत परमात्मा के साक्षात दर्शनों का मेरे को सौभाग्य मिला
केवल इतना नहीं, साक्षात वंदना करने का, उनकी पावन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। कितने साधु सतियों के दर्शन हो रहे हैं भगवान के चरणों में। तो हाठत उठ समणं भगवं महावीरम बंदाई नवंसाई श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, काई बीहेण भंते उगाहे पढ़ते हैं। भगवान अवग्रह कितने प्रकार का है। ऐसा प्रसंग कितनी बार आया होगा इंद्र महाराज के। देखो भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के तो चरणों में दीक्षा ही ली थी, और ये पहले देवलोक के इंद्र महाराज बन। जब दूसरे तीर्थंकर भगवान 21 में हुए तब भी इन्होंने आज्ञा दी होगी, फिर 22 में हुए, 23 में हुए और 24 में है। आगे कितने तीर्थंकर भगवान होंगे। मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर जहाँ जहाँ पर ये आज्ञा देते हैं कि महाराज मेरी ओर से आज्ञा। तो पहले प्रश्न पूछा है अवग्रह के संबंध में। हे भगवान अवग्रह कितने प्रकार का कहा है। सक्का पंच भी है उगाहे पुणत्ते। हे शक्र अवग्रह 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के देविंदो गाहे, देविंद्रावग्रह, क्योंकि मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर सो धर्मेंद्र महाराज का अधिकार है। रत्न प्रभा पृथ्वी मेरु पर्वत से ना एक पूरा पश्चिम लाइन खींच दे। उत्तर की ओर ईशानेंद्र महाराज का अधिकार और दक्षिण की ओर सो धर्मेंद्र महाराज का अधिकार आधिपत्य है। अपने लोकपालों के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। तो पहला देवेंद्र अवग्रह, दूसरा रायो गहे राज अवग्रह, राजा का। तीसरा है गाहा बाई उगहे गाथापति अवग्रह, जहाँ राज अवग्रह से चक्रवर्ती सम्राट का लिया जाता है। जब चक्रवर्ती नहीं होते फिर जो अलग अलग देशों के राजे हैं फिर उनका आधिपत्य होता है। तीसरा गाहा भाई उगाहे गाथापति अवग्रह। गाथापति अवग्रह तो वैसे सेठ के लिए आता है, लेकिन जहां पर गाथापति का लिया है जो मांडलिक राजे हैं उनका अवग्रह। चक्रवर्ती की हुकूमत तो 6 खंड में है, लेकिन आगे छोटे छोटे 32,000 राज्य और उन राजाओं का आधिपत्य, उनका अवग्रह। तीसरा है सागार्य ओगहे सागारिक अवग्रह, जो गृहस्थ का अपने घर पर अवग्रह होता है, क्योंकि राजा होकर के भी सारी जमीन के ऊपर राजा के बाद जो आधिपत्य है वो तो जनता का है। जहाँ जिस समय जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार संपन्न लोग कितने गांव के गांव खरीद लेते हैं राजा से। अब उसको क्या है, साल के साल या महीने के महीने उसको कर के रूप में देना पड़ता है। अब उसके आगे उस गाथापति का, उस सेठ का, उस मालिक का वो हो तो गया, लेकिन उसके आगे भी काम करने वाले हैं, उसने आगे लोगों को दे दिया। जब आगे लोगों को दे दिया, जिनको दिया है तो उसके मालिक वह हो गए। अब उनको दिया है तो उनसे उसके संबंध में जो भी लगान है कर के रूप में, टैक्स के रूप में वो लेता है।
जितनी फसल होगी, जितनी उपज होगी, उसका इतना मालिक वे है और उनको उतना दे देते हैं जो उनका हिस्सा होता है। तो चौथा सागारिक गृहस्थ का अवग्रह, और पांचवा है साहम्य उग्गह साधर्मिक। समान धर्म वाले साधु परस्पर साधर्मिक कहलाते हैं। कहते हैं 5 कोस तक क्षेत्र में साधर्मिक अवग्रह होता है। मतलब साधर्मिक अवग्रह से ये भी लिया जाता है जो भी साधर्मी के पास अपनी वस्तुएं अपनी निश्रा में है, यदि किसी और को जरूरत है तो जिसकी निश्रा में वो वस्तु है उसकी आज्ञा लेकर के तो ले सकता है, बिना आज्ञा से उसका उपयोग नहीं कर सकते। इन 5 अवग्रहों में जिन जिन का भी अवग्रह जहाँ पर है उनकी आज्ञा लेकर के रहा जाता है तो अदत्ता दान महाव्रत पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यदि बिना आज्ञा से कोई वस्तु ली जाती है तो क्या है, अदत्ता दान व्रत उसका सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है पहले इंद्र महाराज का अवग्रह, फिर दूसरा चक्रवर्ती का, तीसरा राजा का, गाथापति, चौथा गृहस्थ का, 5वां साधर्मी जनों का। मानो किसी साधर्मी व्यक्ति ने, साधर्मी साधक ने कहीं रहने की आज्ञा ली है तो वहाँ पर कोई और आकर के रहना चाहे तो उसकी आज्ञा के बिना वहाँ पर नहीं रह सकता। यदि बिना आज्ञा के रहता है तो वहाँ पर स्थान संबंधी अदत्ता दान का दोष लगेगा। और दूसरी बात है, जिस उस स्थान का जो मालिक है उसने पहले आज्ञा ली है, उनकी रजामंदी से, और उसके बाद जो रह रहे हैं उनकी रजामंदी से फिर कोई भी रह सकता है। तो जिस समय जे 5 अवग्रहों का वर्णन भगवान ने किया तो सौधर्मेंद्र महाराज कहने लगे, जे इमे भंते अज्जताय समना निगंथा बिहरंती। हे भगवान, जो आर्य के रूप में अज्जताय आजकल समणा निगंथा जे श्रमण निर्ग्रंथ बिहरंती जहाँ पर विहार कर रहे हैं, ऐसीणंग इनको अहम उग्गहम अनुजानामि, इनको मैं जहाँ अवग्रह की आज्ञा देता हूँ, मतलब इनको स्थान का कोई दोष ना लगे मेरी ओर से, इसलिए मैं जितने श्रमण श्रमणियाँ निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियाँ हैं उनको इस भारत इस क्षेत्र में विचरने की आज्ञा देता हूँ। तिकट्टु ऐसा करके देखा जाए जैसे शय्यातर का वर्णन किया जाता है, शय्यातर शैया दे के संसार को तरने वाला, ऐसे इंद्र महाराज अपने इस अधिकृत क्षेत्र की आज्ञा दे करके वो भी धर्म के सहभागी बन जाते हैं। तिकट्टु ऐसा कह करके समणंग भगवंग महावीरंग, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को बंदाई नमस्साई। शक्रेंद्र महाराज वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके तमेव दिव्यं जान विमान दुरु भाई, उसी दिव्य जान विमान पर आरूढ़ होते हैं। दुरूहिता आरूढ़ होकर के जामेव दिशम पाव हुए, जिस दिशा से आए थे तामेव दिशा पड़ी गए, उसी दिशा को चलेंगे। भंते ति भगवं गोय में समण भगवं महावीरं, वंदाई नमंसाई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी जरणं भंते सख्ये देविंदे देवराया तुभ्येण एवं बदाई सच्चेण एस मठ्ठे हंता सच्चे सख्येण भंते देविंदे देवराया
किं सम्मवायि मिच्छावायि गोयम सम्मवायि नो मिच्छावायि सक्येण भन्ते देविन्दे देवराया किं सत्यं भासं भासायि मोसं भासं भासायि सच्चा मोसं भासं भासायि असच्चा मोसं भासं भासायि गोयमा सच्चम पी भासं भासायि जाव असच्चा मोसं पी भासं भासायि भन्तेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदाई नमस्साई। हे भगवान, भगवान गौतम जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, जांगनं भन्ते सक्के देविंदे देवराया। हे भगवान, जो शक्कर देवेंद्र देवराज हैं, तुभ्येण एवं बधाई। आप श्री को ऐसा बोला उन्होंने कि मैं अवग्रह की आज्ञा देता हूँ। जो भी जहाँ पर आज से श्रमण निर्ग्रंथ विचरण कर रहे हैं उनको मैं अवग्रह की आज्ञा देता हूँ। सच्चेण ऐस मठे, हे भगवान क्या जे अर्थ सत्य है। हंता सत्य, भगवान ने कहा हाँ सत्य है। सक्केण भन्ते देविंदे देवराया किंग सम्मावाई मिच्छावाई। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज जो इस प्रकार बोले हैं, क्या वो सम्यकवादी है या मिथ्यावादी है। या शक्रेंद्र महाराज देवेंद्र महाराज देवराज क्या सम्यकवादी है या मिथ्यावादी है। गोयमा सम्मावाई न मिच्छावाई। देवेंद्र, हे गौतम, वह सत्यवादी है, मिथ्यावादी नहीं है। सक्केण भन्ते देविंदे देवराया किंग सच्चम भाषं भाषाई मोसं भाषं भाषाई। सच्चा मोसं भाषं भाषाई असच्चा मोसं भाषं भाषाई। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज क्या सत्य भाषा बोलते हैं, मृषा भाषा बोलते हैं या मिश्र भाषा बोलते हैं, जा व्यवहार भाषा बोलते हैं। गोयमा, हे गौतम, सच्चम्पी भाषण भाषा, वो सत्य भाषा भी बोलते हैं। मौसम जाव से मौसम भाषण भाषा, मृषा भाषा भी बोलते हैं। सच्चा मौसम भाषाई व मिश्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। असच्चा मौसम भाषण भाषाई वह असत्या मृषा व्यवहार भाषा का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि ना तो उनमें सर्व विरति है, ना उनके अंदर देश विरति है। इस करके चारों प्रकार की भाषा का वर्णन आया। पहले वर्णन आ चुका है। भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा था, भगवान क्या देवता संयत है। कहते हैं ये मृषा वचन है। वो ये नहीं कहा कि वो संयत है। क्या वे असंयत है। कहते हैं निष्ठुरंग वर्ण, ये निष्ठुर वचन है। क्या वे संयता संयत है। कहते हैं ये भी यथार्थ नहीं है। तो फिर भगवान वो क्या है। तो भगवान ने कहा नो संजया, वे संयत नहीं है। अब किसी भी गृहस्थ को कहा जाए तू असाधु है तो कैसा लगता है। उसके लिए तिखा शब्द है, मतलब कि निष्ठुरता पैदा करने वाला है। यदि उसको जे कहा जाए जे साधु नहीं है तो उसको बुरा नहीं लगता, वो भी कहता हाँ मैं साधु थोड़े हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को चोर कहा जाए तो उसके अंदर टीस पैदा होती है, चाहे वो चोर क्यों ना हो। लेकिन जब ये कहा जाए ये साधु नहीं है तो फिर उसको मन में कोई क्लेश पैदा नहीं होता। इसी प्रकार
जहाँ पर भी इस भाषा के संबंध में कहा है कि साधु साध्वी को कैसी भाषा का विवेक रखना। वैसे तो हर प्रबुद्ध व्यक्ति को हर कार्य में भगवान तो विवेक रखने का उपदेश देते हैं, पाप से बचने का उपदेश देते हैं। वो पाप करने का किसी को भी आदेश संदेश नहीं देते। सक्केण भन्ते देविंदे देवराया किं सावज्जं भाषं भाषाई अणवज्जं भाषं भाषाई गोयम सावज्जंपि भाषं भाषाई अणवज्जंपि भाषं भाषाई से कीणठेण भन्ते एवं बुच्छाई सावज्जंपि जाव अणवज्जंपि भाषं भाषाई गोयम जाहेण सक्के देविंदे देवराया सोहम कायं अनिजूहिताण भाषं भाषाई ताहेण सक्के देविंदे देवराया सावज्जं भाषं भाषाई जाहेण सक्के देविंदे देवराया सोहम कायं निजूहिता णं भाषं भाषाई ताहेण सक्के देविंदे देवराया अणवज्जं भाषं भाषाई से तीणठेण जाव भाषाई सक्केण भन्ते देविंदे देवराया। हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज किं सावज्जं भाषं भाषाई अणवज्जं भाषं भाषाई, क्या वो सावध्य पाप युक्त भाषा बोलते हैं जा निर्वध्य अनवध्य निर्वध्य भाषा का प्रयोग करते हैं। गोयमा सावज्जं की भाषं भाषाई, हे गौतम देवेंद्र महादेवराज सावध्य भाषा का भी भाषण करते हैं, अणवज्जं की भाषं भाषाई और निर्वध्य भाषा का भी प्रयोग करते हैं। से कीणठेण भन्ते एवं बुच्चाई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। सावज्जं पी जाव अणवज्जं पी भाषाई भाषं भाषाई, वे सावध्य भाषा भी बोलते हैं और निर्वध्य भाषा भी बोलते हैं। गोयमा हे गौतम जाहेण सक्के देविंदे देवराया, जब शक्कर देवेंद्र देवराज सोहम कायं अनिजूहिताण भाषं भाषाई, सूक्ष्म काय सूक्ष्म काय का अर्थ दिया जाता है बस्तर से मुख टक करके बोलना। जो स्थानकवासी परंपरा 13 पंथ परंपरा में तो मुंह पत्ती लगाते हैं। मंदिरवासी श्वेतांबर परंपरा में भी जो उनका वैधानिक है, जो उनके हाथ में मुंह पट्टी होती है, बोलते समय मुख के ऊपर रख लेते हैं। तो इस प्रकार जो बस्तर को रखे बिना भाषा बोलते हैं, जब शक्रेंद्र देवेंद्र देवराज ताहेण तब सक्के देवेंद्र देवराजा, तब शक्कर देवेंद्र देवराज सावज्जं भाषं भाषा, जब मुंह पर बस्तर नहीं रखते तो उनकी भाषा सावध्य होती है। जाहेण सक्के देवेंद्र देवराया, जब शक्कर देवेंद्र देवराज सुहुम कायं निजोहिता, उस सूक्ष्म काय उस बस्तर को अपने मुख पर रख करके भाषं भाषाई भाषा बोलते हैं। ताहेण सक्के देवेंद्र देवराया, तब शक्कर देवेंद्र देवराज अणवज्जं भाषं भाषाई निर्वध्य भाषा बोलते हैं। से तीणठेण जा भाषा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि वह सावध्य भाषा भी बोलते हैं, अनवध्य भाषा भी बोलते हैं। ये तो दो दृष्टियां आ गई ना। एक तो बोलते समय जो जीवों का घात होता है, तो इसका दूसरा दृष्टिकोण और भी तो है ना। कहा जाता यदि मुंह पट्टी लगा के कपड़ा लगा करके भी आप किसी को गालियां दो तो क्या उसका
पाप लगेगा? नहीं लगेगा, पाप लगेगा। लेकिन ये ठीक है, बोलने से, बोलने के कारण से जो हमारे भाषा वर्गना के पुद्गल हैं उनके आवेग से जो हिंसा होती है वो बस्तर से वो तो रुकेगी। और यदि हम बिना यत्न के बोलते हैं तो जिसके बारे में बोलते हैं उसका मन आहत अवश्य होगा। उस दोष से वो कपड़ा रख कर के भी बोलेगा तो भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि मुखवस्त्री का एक यत्न है, लेकिन उसके बाद भी बोलने वाले को भाषा समिति का ध्यान रखना। वैसे तो मौन रहे जब कभी आवश्यकता पड़ती है, यदि वो भाषा समिति का ध्यान रखते हुए बोलते हैं तब उनकी भाषा क्या होगी? संयम की पोषक होगी, निर्जरा का कारण होगी, आत्म शुद्धि का कारण बनेगी। तो इस प्रकार ये बोलने संबंधी जहाँ पर यत्न का उपदेश दिया गया। शक्येण भन्ते देविंदे देवराया किं भाव सिद्धिये अभाव सिद्धिये समदिठिये एवं जहाँ मोह देसाय सण कुमारो जाव नो आचरी में। शक्येण भन्ते देवराया, हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज, किम भाव सिद्धि अभाव सिद्धि, क्या भाव सिद्धि क्या जा अभाव सिद्धि क्या? सामदिठ्ठी है, आगे डैश लगा दी, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। भव्य अभव्य, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, परित संसारी अपरित संसारी, ये जो बोल आते हैं तीसरे शतक में सारा इनका वर्णन आया है। तो सौधर्मेंद्र महाराज के संबंध में सारे प्रशस्त जानना कि वह एवं जहाँ मोह देश है, जैसे मोका उदेशक में सनक कुमारो सनक कुमार इंद्र महाराज के संबंध में कहा था, वैसे इनका भी कहना कि शक्रेंद्र देवेंद्र देवराज भव सिद्धि के हैं, अभव सिद्धि का नहीं है। वे सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। वे परित संसारी है, अपरित संसारी नहीं है। वे चरम है, वे अचरम नो अचरी में अचरम नहीं है। जीवाण भन्ते किंचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति गोयमा जीवाण चेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति नो अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति से कीनठेन भन्ते एवं बुच्चाई जाव कज्जन्ति गोयमा जीवाण आहारो चिया पोगल्ला बोंदी चिया पोगल्ला कलेवर चिया पोगल्ला ताहा ताहाण ते पोगल्ला परिणमंती नथि अचेय कड़ा कम्मा समणाओ सो दो ठाणे सो दो सेजा सो दो निसिहा सो ताहा ताहाण ते पोगल्ला परिणमंती नथि अचेय कड़ा कम्मा समणाओ सो आयंके से बहाय होई संकप्पे से बहाय होई मरणंते से बहाय होई ताहा ताहाण ते पोगल्ला परिणमंती नथि अचेय कड़ा कम्मा समणाओ सो से तीनठेण जाव कम्मा कज्जन्ति एवं निर्याण भी एवं जाव बेमानियाण सेवं भन्ते सेवहन्ते तीजा मी हराई सोल संसाय मियो देसो समत्तो। एक तो देखा जाता है ना, व्यक्ति जीवित है और भोजन करता है, भोजन पच जाता है, मानव पूर्ण नहीं, कुछ तो पचता है ना। अच्छा, मानो जब प्राण निकल जाते हैं फिर उसके मुंह में भोजन डाला जाए, क्या उसके गले उतरेगा? पेट में जाएगा, मानो जबरदस्ती डाल भी देते हैं
तो क्या उसको पच जाएगा? क्या वो बड़ी आंत आमाशय से बड़ी आंत छोटी आंत में जाएगा? जो रस आदि धातुएं बनती हैं, क्या वो बनेगी? प्रश्न उठता है, क्यों नहीं बनेगी? बनती नहीं है, जो निश्चित है। क्यों नहीं बनती? इसका कारण है जो पाचन क्रिया में सहायक सहयोगी शरीर है वो क्या है? तेजस शरीर। अब तेजस शरीर का धनी वहां पर नहीं है, वो वहां से जा चुका है। इसलिए उसी शरीर के अंदर क्या होगा? वो डाला हुआ भोजन गलने सड़ने लग जाएगा। शरीर उसको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ग्रहण करने वाला नहीं रहा। तो अब प्रश्न है, कर्म का कर्ता कौन है? कर्मों को करने वाला कौन है? शास्त्र में तो कहा है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानाय सुहानाय। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन की गाथा है, जो अनाथि मुनि के मुखारविंद से कही गई है तो भगवान का उपदेश। जो निर्ग्रंथ प्रवचन को सम्मत नहीं है, ऐसा उपदेश वैधानिक रूप से वहाँ पर नहीं किया जाता। वहाँ पर जो कहा जाता है, जो उस मत का उपदेश मानना ऐसा है, लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन का, निर्ग्रंथ अरिहंत परमात्मा का ऐसा कथन नहीं है। तो वहाँ कहा कि अप्पा कर्ता आत्मा करता है, बी कर्ता का मतलब भोगता है। कहा सुहानय दुहानय, सुख और दुख। दूसरा शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म के फल को अशुभ कर्म के फल को करने वाला, कर्म को करने वाला भी आत्मा है और भोगने वाला भी आत्मा है। आत्मा अपना अप्पा मित्रम अमित्रं च, आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। दुपट्ठीय सुपट्ठीय। जो असंयम में अधर्म पर्याय में स्थित है वह आत्मा अपना शत्रु है, और जो संयम धर्म तप पर्याय में है वह आत्मा अपना मित्र है। तो कहा जाता है, कर्म करने वाला भी आत्मा है, भोगने वाला भी आत्मा है। कर्म करने के लिए जीव के पास 3 साधन है। 3 साधनों में एक मन है, एक वचन है और एक काय है। मन वचन काय, इनके माध्यम से जीव पुराने कर्मों से प्रेरित हो करके कर्म करता है और आगे के लिए नए कर्म और बांध लेता है। और ये श्रृंखला कोई 2-4 जन्मों से नहीं, अनादि काल से चली आई है। जब व्यक्ति पूर्व कर्मों के उदय होने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, नए कर्मों को नहीं बांधता, तब नए कर्म न बंधते, नहीं पुराने कर्मों को भोग करके तप के द्वारा उनकी निर्जरा कर देता है। जब इस प्रक्रिया के माध्यम से समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, तब आत्मा का मोक्ष हो जाता है। अब इसके संबंध में जो बातें हैं, सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। इस सूत्र का अर्थ नमो अरिहंताण